नमस्कार, यही रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। आज ले चलता हूँ आपको अपने साथ कहानियों के सफ़र में। कहानी मेरी अपनी लिखी हुई कॉफ़ी टेबल पर एक लव स्टोरी। कॉफ़ी टेबल पर पहली बार मिले थे हम। टेबल पर मौजूद आमने सामने हम दोनों। आसपास और भी लोग थे, अपनी अपनी टेबलों पर विराजे हुए। रेस्टोरेंट में धीमे धीमे संगीत चल रहा था। मैंने कहा, हाय सना। उसने मेन्यू पर से निगाहें उठाई। नमस्कार। लगा जैसे उसकी निगाहों ने कुछ पूछा मुझसे। बस यही कहना था, सुस्वागतम। मैंने कहा, सुस्वागतम? जी, मेरा मतलब था बहुत प्रसन्नता हुई, आपसे मुलाकात हुई। जी, मुझे भी। धन्यवाद आने के लिए। मैं खामोश हो गया। फिर अचानक सामने रखे हुए विष्णु सखाराम खांडेकर कृत ययाति उपन्यास पर मेरी नज़र गई तो मुझे अपना प्रिय विषय मिल गया। मैंने हिंदी के साहित्यिक उपन्यासों पर एक व्याख्यान दे डाला। प्रसाद से लेकर शिवानी तक सभी का जिक्र था मेरे विश्लेषण में। मुझे तो बहुत रोचक लगा जो मैंने बोला। मुझे लगा कि वो प्रभावित हुई, पर उसने प्रभावित होने का अभिनय नहीं किया। सना ने कहा, साहित्य प्रेमी ही मेरे मित्र बनते हैं। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ भी पाया ऐसा ही होता है। विचित्र किंतु सुखद सत्य। सना ने कहा, जी, मुझे ऐसे ही मित्र चाहिए होते हैं। जी, धन्यवाद, मेरा सौभाग्य। मैंने कहा। साहित्य प्रेमियों को आजकल की युवा पीढ़ी बोरिंग समझती है, तो मैं और मेरे बोरिंग दोस्तों ने अलग दुनिया बना ली है अपनी। सना ने कहा। अब मैं क्या कहता इस बात पर? जी जी, कोई संदेह नहीं, हम उनके लिए बोरिंग तो है। थोड़ा रुककर मैंने आगे कहा, हमारी दुनिया में भावनाएं हैं, दया है, करुणा है, मानवता है, प्रेम है, प्रकाश है। उसने मेरी बात पूरी होने की प्रतीक्षा की, फिर कहा, जी हाँ, शब्दशः सत्य कहा आपने। मैंने कहा, साहित्य में ही मानवीय मूल्य शेष रह गए हैं। आज मुझे लगता है कि आज की युवा पीढ़ी आगे चलकर हमारे पथ पर ही चलेगी, हमारा ही अनुसरण करेगी। सना अपने बारे में कह रही थी। खैर, मैं तो जन्मजात बोरिंग थी। शायद अपने साहित्य प्रेम को इस तरह से प्रदर्शित कर रही थी वो। मैं चुप रहा। उसने आगे कहा, मैं हाई स्कूल में थी तब गुनाहों का देवता और यामा पढ़ी थी। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का देवदास मैंने कई बार पढ़ा। जन्मजात बोरिंग सुनकर मुस्कान नहीं रोक पाया मैं। क्या अंदाज है आपका। फिर याद आया, उसने गुनाहों का देवता और यामा वाली बात भी कही। मैंने कहा, जी बहुत अच्छा। वो बोली, साहित्य मेरे सर पर सवार रहा हमेशा। मैंने कहा, मैंने भी उस किशोर वय में ही शरदचंद्र जी का परिचय जाना और आवारा मसीहा पढ़ी थी विष्णु प्रभाकर की। साहित्य में विशेष रुचि नहीं मुझे, और आपको वो बना दिया है जो हम आज हैं। सना के चेहरे पर उत्साह देखकर अच्छा लगा। वो कह रही थी, और अमृता प्रीतम मेरे लिए तो नशे जैसी होती थी वो। उनको पढ़कर 2-4 बार मम्मी को स्त्री विमर्श का ज्ञान दे दिया और जम के डांट खाई। मुझे हंसी आई, उसका मासूम हास्यबोध अच्छा लगा। वेटर आ गया था। मैं बस कॉफ़ी लूँगी। मैंने कहा, एक चाय और एक कॉफ़ी। वेटर चला गया। अमृता का नाम सुनकर मुस्कान ठहर गई थी मेरे चेहरे पर। वाह, अमृता जी, उसने कहा। मैंने कहा, जी, इमरोज़, अमृता, साहिर, सुंदर भावनाओं की सुंदर विद्रोहिणी थी अमृता। कविता के जगत में बिंदास लेखिका। जो जिया वो लिखा, और जो लिखा वो जिया। पर मैं तस्लीमा नसरीन से ज़्यादा साहसी लेखिका किसी को नहीं मानती। फिर सना ने मेरी इमरोज़, अमृता, साहिर वाली बात पर प्रतिक्रिया दी। जी हाँ, इमरोज़ जी, एक कमज़ोर प्रेमी और उसके साथ एक उद्धत प्रेमिका। मैंने कहा, क्या कहानी है दोनों के प्रेम की, कमाल। मुझे अच्छा लगा सुनकर। हाँ, मानता हूँ। फिर जो सुना मैंने वो हैरान कर गया मुझे। नहीं, इमरोज़ कमज़ोर नहीं थे, एक समर्पित प्रेमी प्रेमी थे। यदि मुझे ऐसा प्रेमी मिले तो मैं दुनिया छोड़ दूँ उसके लिए। ओह, मेरे मुंह से निकला। फिर अचानक वो पुरानी बात पर आ गई।
उसे याद आया तस्लीमा को लेकर उसकी बात शायद अधूरी रह गई थी। तस्लीमा ने तो कायदे से देखा जाए तो अपनी जान की बाजी लगा दी थी। मेरे हृदय के तार झंपित हो गए थे। एक बात कहूँ? जी। भावुक होकर मैंने कहा, आप मेरी बात को परिहास में मत लीजिएगा, पर सच कहूँ तो मैं परिहास में ही कहना चाहूँगा इस गंभीर बात को आपकी बात के उत्तर में। जी जी कहिए। कि मुझे यदि जीवन में अमृता जैसी प्रेमिका मिल जाती तो शायद आज आपसे बात नहीं हो पाती। मेरे मन में जो आया मैंने ईमानदारी से कह दिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने गंभीरता से कहा, 29 साल की अविवाहित लड़की हूँ मैं, और मैंने इसलिए नहीं की शादी, घर वालों का दिल तोड़ दिया, लेकिन शादी का इरादा आज भी नहीं है। अब कोई कहता भी नहीं है। थोड़ा दुख हुआ मुझे। ओह। फिर मैंने सुना वो कह रही थी, ओह आपको भी तो आपकी अमृता नहीं मिली। उसकी हंसी मुझे विस्मित कर रही थी। हाँ नहीं मिली, मैंने ढूंढी भी नहीं। मैंने आगे कहा, क्योंकि मुझे लगा कि अमृता अब होती ही नहीं है। वो खामोश सुनती रही। उसका मेरी ओर देखना भला सा लग रहा था मुझे। एक ही हुई है अमृता जो इमरोज़ के लिए बनी थी। मैं तो शायद लेट हो गया काफ़ी। उसने संजीदे स्वर में कहा, मुझे भी इमरोज़ के मिलने की उम्मीद नहीं है, पर फिर भी मेरी आशा के दीपक जल रहे हैं। मैंने अमृता का परिचय उससे दिया जो पहले ही अमृता से सुपरिचित थी। मैंने कहा, प्रतिक्षण प्रेम को जीने का दुस्साहस करने वाली अमृता। हाँ कोई शक नहीं। मैं फिर बोल पड़ा, अमृता पता नहीं कहाँ होगी मेरी अमृता। उसने ऊपर दीवार पर देखते हुए कहा, इमरोज़ के लिए तो मैं ये कहूँगी कि वो मुझे ब्रह्मांड के किसी आयाम में कभी न कभी तो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। मैंने भी उसे अपने मन का सच कह दिया। आशा के दीप तो मैंने नहीं जलाए, पर मुझे लाइफ के सरप्राइज़ पर यकीन हमेशा है। हम दोनों अपने अपने इमरोज़ और अमृता की काल्पनिक बातें कर रहे थे। उसने उदासी के स्वर में कहा, मेरी हिम्मत नहीं हुई शादी करने की। ना ना, अच्छा किया शादी नहीं की। कहने के बाद मुझे लगा शायद ऐसा कहना उचित नहीं था मेरा। उसने एक बार मेरी तरफ देखा, फिर आगे कहा, अपनी सबसे प्यारी सहेली की टूटी हुई शादी देखी है मैंने, उसे रोते बिलखते देखा है मैंने। अगर मैं शादी करती तो, मैंने दृढ़ता से कहा, तो अपने अस्तित्व की हत्या कर देती शायद आप। उसकी सहमति उसके शब्दों में थी। ओह, बहुत मुश्किल होता है अनचाहे रिश्तों को ढूंढना। जी हाँ बिल्कुल, सच कहा आपने। अब उसने शादी को लेकर अपनी परिभाषा रख दी। शादी एक सामाजिक समझौते से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैंने तो 2 कदम आगे बढ़कर कह दिया, मैं तो कहता हूँ कि शादी एक सामाजिक नासमझी है। वो इस विषय पर अभी भी गंभीर थी। शादी जैसी तुच्छ चीज़ की प्रेम से तुलना करने वाले मुझे कतई पसंद नहीं है। मैं शायद उसके लिए ही कह रहा था, नासमझी हो जाती है नासमझी वाली उम्र में। यहाँ मेरा तात्पर्य प्रेम से था, मगर वो चुप रही। मैंने आगे कहा, सहमत हूँ मैं आपसे, प्रेम तो अमृत है, उसकी तुलना नहीं हो सकती विवाह के कड़वे घूंट से। मैं सही हूँ या गलत मैं नहीं जानती, पर तय कर लिया है कि अपनी ज़िंदगी अपने सिद्धांतों पर गुजारेंगे। उनका अपने सिद्धांतों को लेकर अटल होना अच्छा लगा। मैंने कहा, बहुत सुंदर। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, आपने विवाह किया है? मुझे हंसी आई। हाँ, ये गलती 2-2 बार की है मैंने। एक बार अपने कहने से की और एक बार, जी क्या? हाँ हाँ, एक बार अपने कहने से की और एक बार मम्मी पापा के कहने से। अरे अच्छा, 2 शादियाँ की आपने? अरे नहीं, शादी तो एक ही है, लेकिन शादी को लेकर एक बार मम्मी पापा ने सहमति दी तो एक बार मैंने भी दे दी। मतलब ये कि बचपन में एक बार मेरी शादी के लिए मेरे पेरेंट्स ने हाँ कर दी थी, तो बड़े होकर दूसरी बार मैंने हाँ कर दी। बचपन में भी आपने की थी शादी, मतलब 2 शादियाँ? इसलिए दुखी हो? उसको हंसी आ गई। नहीं नहीं, मैं खुश हूँ, और मैरिज भी
एक ही हो रही है, वो भी अरेंज मैरिज। मैंने कहा मतलब शादी अभी नहीं हुई? अरे आई मीन कैसी नहीं हुई अभी शादी? हाँ, और अगले जन्म में आवारा मसीहा बनूंगा, भगवान जी से बात हो गई है। उसकी बात अनसुनी करके मैंने बोल दिया। उसने हंसते हुए मुझे देखा और मुझे उसका हंसते हुए देखना अच्छा लगा। जी हाँ, बाल विवाह हुआ था मेरा। बचपन में मैंने हाँ कर दी थी, बड़े होकर ही मम्मी पापा ने। ओह, सना को मेरी बेचारगी पर शायद थोड़ा अफसोस हुआ। अब लगा कि उसे मुझे समझो सहानुभूति है, मुझे नजर आया। नहीं नहीं, अगला जन्म मिले ना मिले, ये जुआ मत खेलना, शादी मत करना। ना ना, बिल्कुल अगले जन्म में सिर्फ प्रेम करूंगा। उसके लिए भी मैंने भगवान जी से एक जन्म और मांगा है। मैंने सुना वो कह रही है, हाँ हाँ हाँ, आप तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं, दूर रहिएगा मुझसे, कहीं मुझे आपसे प्यार ना हो जाए। मेरी हंसी उसका साथ दे रही थी या मेरी खुशी वाली हंसी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा और मेरी हंसी ठहर गई मेरे होठों पर मुस्कान बनकर। मैंने कहा, धन्यवाद है जी, क्या ऐसा हो सकता है? वाह, उसकी बेबाकी ने मुझे तो हैरान कर दिया। हाँ, क्यों नहीं हो सकता, आपको क्या लगता है? मुझे तो डर लगता है कहीं सचमुच न हो जाए प्यार, मैंने भी हंसकर कहा। बीच में मुस्कुराते हुए वो बोली, जी बिल्कुल, ये दुर्घटना घट सकती है आपके साथ कभी भी। मैंने अब अपनी गंभीरता के स्वर को अपने मुंह से सुना। हाँ सना, किंतु मुझे लगता है कि प्रेम आसान नहीं है। प्रेम की गहनता और प्रेम की सरलता दोनों का सामने निभाना सबके बस की बात नहीं है। फिर मैंने उसकी दुर्घटना वाली बात पर मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल, इस दुर्घटना का स्वागत करूंगा मैं, अगर ये कभी मेरे साथ हुई। मैंने उसकी तरफ देखा, वो कह रही थी, आप भरोसा रखिए, आपसे वादा करती हूँ कि कभी मुझसे किसी प्रकार की तकलीफ़ आपको नहीं पहुँचेगी। मैंने अपने दार्शनिक मन को स्वर दिया। जीवन के प्रत्येक उपहार का स्वागत किया है मैंने आज तक। फिर उसके बाद का जवाब दिया। जो वादे वाली बात उसने कही थी, उसका उत्तर न देना तो शायद उसका असम्मान होता। विश्वास है मुझे, आपको विश्वास दिलाने की आवश्यकता नहीं है सना, विश्वास पर ही आश्रित है प्रेम। वो बहुत मजबूत थी, उसने वैसे ही हवा में शब्द नहीं फेंक दिए थे। मेरी तरफ देखे बिना दार्शनिक की भांति उसने भी कहा, रंगमंच है जिंदगी, अपना किरदार निभाकर चले जाना है हम सबको, और प्रेम पर तो आश्रित है ये सारा संसार। यस, सही कहा आपने। उसकी बात सुनते हुए मैं उसकी आंखों की चमक देख रहा था। वो कह रही थी, बड़ा सुंदर रंगमंच है जीवन। मैं सिर्फ सुन रहा था। उसने आगे कहा, लेकिन भारत में प्रेम की हत्या हो चुकी है। यहाँ प्रेम के नियम कानून तय करता है। प्रेम के नियम कानून तय करता है। मैंने भी अपना पक्ष रखा सशक्त भाव से। नहीं सना, मुझे अपना किरदार निभा करके निकल नहीं लेना है। प्रश्नवाचक दृष्टि से उसने मेरी तरफ देखा। प्रेम का किरदार निभाऊंगा, उसको जीऊंगा और उसको लेकर ही अमर हो जाऊंगा। ओह धन्यवाद, यह कहकर सना ने मेरी आंखों में देखा। आप मेरे दोस्त बनेंगे? मैं कहे जा रहा था, प्रेम आत्मा की भांति ही अनंत है, अमर है, लेकिन उसकी बात ने रोक दिया मुझे। क्या वास्तव में उसने ऐसा कहा था? मैंने कहा, ओह स्वागत है आपका सना, बहुत प्रसन्नता होगी। मैंने स्वयं को आगे यह कहते हुए भी सुना, ये तो सम्मान के शब्द हैं आपके मेरे लिए। धन्यवाद सना। मैंने आपका चेहरा नहीं देखा। उसने कहा, ज़रा देखिए तो मेरी तरफ। वो मुस्करा रही थी। मुझे बहुत मीठा सा लगा उसका यह हास्य बोध। चलो मैं भी देख लूँ एक बार आपको। मैंने भी हंसकर कहा। उसको मुस्कुराते हुए चेहरे को सिर उठा के देखा। सना ने मेरी आंखों में उतर कर कहा, रेगिस्तान में पानी के पोखर से लगे हैं आप। बड़ा सुंदर उपमान था उसका मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी ईमानदार तारीफ की उसकी। साहित्यिक सौंदर्य है आपके मुखमंडल पर। ओके, ढंग से देख लीजिए। उसने मेरी ओर देखकर मानो अपने चेहरे का पोज बनाया। मैंने उसके मुस्कुराते हुए चेहरे पर दो गोल गोल हंसती हुई आंखें देखी। आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई सना, मुझे भी। वो बोली, मेरा जन्म भी जयपुर का ही है, हम पड़ोसी ही हैं एक तरह से। तुम ओरिजिनली जोधपुर की ही हो? वही की हो ना, जोधपुर की? वो बस मुझे देखकर मुस्कुराती रही। और हाँ, तुम्हारा पिंकी नाम बहुत प्यारा है।
उसने भोलेपन से कहा, क्योंकि बचपन में पिंकी का कॉलम पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, मुझे हंसी आई। क्या क्या पसंद है तुमको सना? मेरा मतलब तुम्हारी हॉबीज़ क्या क्या है? किताबें पढ़ना। मेरे घर में मेरा कमरा और मैं, हम दोनों एक साथ, मैं बंद रहती हूँ अपने कमरे में और हम दोनों रहते हैं अपनी एक साथ, एक दूसरे के साथ, किताबें और मैं, बीच में मेरी टेबल और चाय का कप। ओह अच्छा। हाँ, मेरा कमरा देख करके आपको शायद अच्छा ना लगे, बेतरतीब बिखरी हुई किताबें चारों तरफ। मैंने कहा वही तो लगता है प्यारा मुझे, किताबें चारों तरफ, अलमारी में, टेबल पर, बिस्तर पर, क्या बात है। शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था जब मैं, चलिए छोड़िए। स्टूडेंट लाइफ बड़ी प्यारी यादें हैं। अब मुझे भी कहना होगा, हम दोनों का काफ़ी कुछ मिलता जुलता है यार। जेएनयू से पढ़ाई हुई है मेरी, मेरे कमरा का भी यही हाल था। सच में किताबों के साथ ही सोती हूँ। 3,000 के करीब किताबें हैं मेरे पास। अरे वाह। ओह, जेएनयू में पढ़े हैं आप? सना बोली। हाँ, मगर इस मामले में दुर्भाग्य रहा मेरा, मेरी किताबों की दिल्ली कई बार लौटी। मैंने अपने जीवन का सत्य कहा था उससे। पुस्तकें मुझे अति प्रिय हैं और वो मेरे पास बचती ही नहीं है। क्या पढ़ते हो आप? क्या पसंद है पढ़ना आपको? सब कुछ पढ़ता हूँ, साहित्य, धर्म, दर्शन, राजनीति को छोड़कर सब कुछ पसंद है मुझे। धर्म? असल में 8 साल जमकर धर्म के बारे में पढ़ा मैंने और फिर उसके बाद मैं नास्तिक हो गई। आप धर्म की गहराई में उतरिए तो आप नास्तिक हो ही जाएंगे। सही कहा। मैंने कहा मैं आपकी ये बात आपको सिद्ध कर दूंगा, किंतु यहाँ नहीं, काफ़ी सारा बोलना पड़ जाएगा मुझे। जी अच्छा। ये तो अंत है सापेक्षता का, जहाँ हमें पता चलता है कि यह तो निरपेक्षता का सहधर्मी है। साथ चलते हैं जीवन के कुछ तत्व, पारस्परिक द्वंद्व बनकर, दिन रात और सुख दुख की तरह। साहित्य के अलावा और क्या करते हैं आप? सनक की उत्सुकता मुझ में दिखी। अब क्या कहूँ अपने बारे में, साहित्य तो कहाँ कर पाता हूँ यार, मीडिया में हूँ। साहित्य के अलावा सब कुछ करता हूँ, मगर हाँ, साहित्य करने की तमन्ना लेकर रोज़ जीता हूँ। कभी कभी हो जाता है लेखन, रचना धर्मिता को यदा कदा अवसर दे ही देता हूँ। बहुत संतुष्टि मिलती है। मैं आ गई हूँ ना, आपके जीवन में साहित्य का रस घोल दूंगी। आहा, कितनी सुंदर बात कही है तुमने सना। बहुत स्पर्श किया तुम्हारे शब्दों ने मुझे। बाद में याद आया मुझे कि यहाँ मैं सना के साथ आपसे तुम पर आ गया था। जी, सना ने मेरी तरफ देखा था। अब कैसे कहूँ तुमको धन्यवाद इस प्रसन्नता के लिए जो दी है तुमने अभी मुझे। मेरा हृदय मेरा स्वर बन गया था। धन्यवाद कहकर बेगाना मत कीजिए आप। नहीं नहीं, धन्यवाद नहीं कहा, इसलिए कहूँगा भी नहीं। वैसे एक पुरुष एक स्त्री के हृदय को शायद ही समझ सके। सना फिर बोली। मैं उसे देखता रह गया। ओह नो प्लीज़, ऐसा नहीं कहना दोबारा सना। अगर आगे कभी मिले हम तो उस दिन ही उत्तर दूंगा मैं तुमको तुम्हारी इस बात का। मैंने फिर आगे कहा, वो लोग दुर्भाग्यशाली हैं जो नहीं समझ पाते स्त्री के कोमल हृदय को, क्योंकि स्त्री के हृदय में मानवता बसती है और सारे मानव मूल्य बसते हैं। इसलिए उसको समझने के लिए एक संवेदनशील मानव हृदय चाहिए। चलो बच्चों, हो गया, आप ट्रेन भी पकड़नी है। खान अंकल की आवाज़ आई। दरवाजे पर उनके साथ पापा भी नजर आए। पापा हमारे बिल का पेमेंट करने चले गए थे। मम्मी ने पूछा, कुछ खिलाया सना को? मम्मी और खान आंटी दोनों कब की आ गई थी, पता ही नहीं चला। मैंने कहा नहीं नहीं, ध्यान ही नहीं रहा। चलो वही खाएंगे ट्रेन में, आधे घंटे में ट्रेन है, सना की मम्मी बोली। हम लोग उठ गए। मैं सर झुकाए चल रहा था। रास्ते में एक बार भी सना की तरफ नहीं देखा, ट्रेन में भी नहीं देखा। मम्मी बहुत चाह रही थी। बाबा के आराम से दर्शन हुए। अच्छा हुआ पापा ने खान अंकल को भी साथ ले लिया। उनकी फैमिली से भी मुलाकात हो गई। खान आंटी भी बाबा की भक्त निकली। और हाँ, पापा बताते थे कि अंकल की बेटी भी अच्छा लिखती है। पत्रिकाओं में उसकी कहानियाँ छपती रहती हैं। शिरडी के ट्रिप के बहाने दोनों फैमिलीज़ भी मिल ली और एक दूसरे से हम लोग भी मिल लिए। पहली बार मैं मिला था सना से। शिरडी से जयपुर पहुंचकर विदा हुए हम दोनों, और ये हमारी पहली डेट, हमारी लव स्टोरी बन गई। जैसा मैंने कहा था, मेरी तो हाँ थी, पापा मम्मी की भी हाँ थी, बस उसके माँ बाप के हाँ का इंतज़ार था। फिर फ़ोन भी आ गया उधर से। पापा ने हंसकर बताया, मान गए वो भी। उनकी लाडली ने तो कसम खाई थी, नहीं करूँगी शादी। अब कह रही है जल्दी कर दो शादी, नहीं तो खुद कर लूँगी। मम्मी भी हंस पड़ी। फिर हमारी शादी हो गई। आज सना मेरे 2 नन्हे मुन्नों की मम्मी है और आज हमारी शादी की सालगिरह है। चाय कब की ठंडी हो गई है, सना ने मुझे चौंकाया। अरे हाँ, हाथ में शादी का एल्बम लिए कहाँ चला गया था मैं? कहाँ खो गए थे राइटर साहब? मैंने बस इतना कहा। फिर तुम्हारी कहानी याद आई सना।
फिर मिलता हूँ अपनी अगली कहानी लेकर आप लोगों से रेडियो हिंदुस्तान पर। सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।